Good morning class 5 students. How are you all? I hope all you are fine. I Veena Rani from Wisdom School. जैसा कि आप जानते हो हमारा पाठ 9 सर्वनाम मैंने आपको समझाया था कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। पेज नंबर 48 पर अभ्यास कार्य। प्रश्न 1 मौखिक तथा लिखित प्रश्न। निजवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण बताइए। खुद, स्वयं, आदि। आदि इसलिए लिखा है कि उदाहरण और भी बहुत हैं, लेकिन हमने 2 लिखे हैं, खुद, स्वयं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 प्रकार के होते हैं ना पुरुषवाचक सर्वनाम। पेज नंबर 49। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ तथा निश्चयवाचक इस, उस। प्रश्न 3 सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण बताइए। जिसने, उसने। जिसने, उसने एक ही है, इकट्ठा। उस, जैसा, तैसा। एक उदाहरण ये हो गया, एक उदाहरण ये हो गया। प्रश्न 3 दिए गए वाक्यों में सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। दिए गए वाक्यों में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन शब्द होते हैं। ये बात सही है। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। ये बात भी सही है। सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। ये बात गलत है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक वचन में मैं, तू, यह, वह शब्द आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 है कोष्टक में दिए गए सही सर्वनाम शब्द से खाली स्थान भरिए। डैश बहुत ज्यादा बोलती है। वह क्या आएगा? वह बहुत ज्यादा बोलती है। डैश कल आगरा जाएगा। वह कल आगरा जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। डैश किसी ने गिरा दिया। उसे किसी ने गिरा दिया। दाल में डैश काला है। दाल में कुछ काला है। दरवाजे पर डैश खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। प्रश्न 5 है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्द छांटने हैं और फिर उनका भेद लिखना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। मुझे कुछ काम करने जाना है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? कुछ। और भेद क्या है उसका? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में हमें निश्चित वस्तु के बारे में या निश्चित रूप से किसी भी बात के बारे में पता नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरा खाना मेज पर रख दो। इसमें सर्वनाम शब्द है मेरा और ये कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक का। आप क्या कर रहे हैं? इसमें सर्वनाम क्या है? क्या। और भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जा रहा है।
वह तुम और मैं बाजार जाएंगे, तो इसमें सर्वनाम है वह तुम मैं, और ये भेद है प्रश्न पुरुषवाचक। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, इसमें सर्वनाम है अपने आप, और इसमें भेद क्या है निजवाचक। प्रश्न 6 है निम्न सर्वनाम शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। उन्होंने खाना खा लिया है, पूर्ण विराम भी लगाना है। उन्होंने खाना खा लिया। स्वयं, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, पूर्ण विराम, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। तो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा शब्द जैसे राम हो गया, उदाहरण दे रही हूं मैं, राम के लिए हमने प्रयोग किया वह, यह सर्वनाम शब्द है या है कोई संज्ञा शब्द। उन शब्दों की जो विशेषता बताएगा शब्द, वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण। कैसे, देखिए, अब ये देखिए आप, अब ये 4 लीटर, अब 4 लीटर ये इनमें से क्या चीज 4 लीटर हो सकती है, पानी हो सकता है ना। लीटर में हम लिक्विड चीज, तरल पदार्थ रखते हैं। ऊंची इमारत, हरी घास, अधिक वस्तुएं, स्वस्थ व्यक्ति, सुहाना मौसम। अब ये जो क्या है, इमारत, व्यक्ति, पानी, वस्तुएं, मौसम, घास, ये सारे जो है संज्ञा शब्द है। इमारत की विशेषता क्या बताई गई है यहाँ पे, वो कैसी है, ऊंची। व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, वो कैसा है, स्वस्थ। पानी की विशेषता है कि वो कितना है, 4 लीटर। वस्तुओं की विशेषता क्या है, वो अधिक है। मौसम की विशेषता क्या बताई गई है, सुहाना, वो क्या है, सुहाना है। घास की विशेषता क्या बताई गई है, वो है हरी। तो ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, 4 लीटर ऊंची, ये शब्द विशेषता बता रहे हैं किसी न किसी की, तो ये है विशेषण शब्द। और जिन शब्दों की, इन शब्दों की विशेषता बताई गई है, ये शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य। जिन शब्दों की, इमारत की विशेषता बताई है, व्यक्ति की, पानी की, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में फर्क होता है, देखिए लिखने में, ये है विशेषण और ये है विशेष्य। विशेष्य किनको कहते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, चाहे वो संज्ञा शब्द है चाहे वो सर्वनाम शब्द है, वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताते हैं जैसे ये शब्द, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है, तो अब इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे आज नैना का 8वां जन्मदिन है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। सुबह उठकर उसने भगवान की प्रार्थना की, सबने उसे अनेक उपहार दिए। दीदी ने उसे 3 किताबें दी, पिताजी ने उसे चीनी घड़ी दी, भाई ने उसे रंगीन पेंसिलें दी, माँ ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब जो है जन्मदिन की क्या विशेषता बताई कि वो कितवां है, 8वां। कौन सा जन्मदिन है, 8वां। कक्षा की विशेषता बताई, कौन सी कक्षा, 5वीं। ये जो रंगीन शब्द है, उपहार की क्या विशेषता थी कि उपहार कितने आए, अनेक, संख्या बताई गई उनकी। ठीक है, किताबें कितनी थी, 3। घड़ी कैसी थी, चीनी घड़ी थी। पेंसिलें कैसी थी, रंगीन। भोजन कैसा था, स्वादिष्ट। तो ये सारी क्या है, रंगीन शब्द जो है, 8वां, 5वीं, अनेक, 3, चीनी, स्वादिष्ट, रंगीन, ये सारे शब्द जो है विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है।
और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़की में लड़की, चिड़िया, साड़ी, सुंदर लड़की में लड़की, 5 चिड़िया, चिड़िया, इसमें साड़ी, इसमें समोसे और इसमें आवाज। ये क्या है? विशेष्य शब्द है। इनको क्या बोलते हैं? विशेष्य। अब इन्होंने बांट दिया। देखो जो चीज मैंने आपको बताई है ना, लड़की, चिड़िया, साड़ी, समोसे, आवाज, ये क्या है? विशेष्य। और जो इनकी विशेषता बता रहे हैं वो सारे क्या है? विशेषण। ठीक है ना, वो सारे क्या है? विशेषण। अब विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। ये इसके 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। अब सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, स्वभाव, आकार आदि का पता चलता है। अब जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, चाहे वो संज्ञा शब्द हो उसकी या सर्वनाम की शब्द की जो है रंग रूप, उसका रंग रूप कैसा है, वह चीज है कोई, या व्यक्ति है, या वस्तु है, या स्थान है, उसका रंग रूप कैसा है, उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या कमियां है। दोष क्या होता है? कमियां। दशा, उसकी हालत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका आकार कैसा है। इन सब चीजों के बारे में जो शब्द विशेषता बता रहे हैं, इन चीजों के बारे में, इन चीजों की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे यह आम मीठा और रसीला है, विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द क्या है? मीठा और रसीला। अब उसकी स्वाद के बारे में बताया जा रहा है, उसके गुण के बारे में, उसके अंदर क्या गुण है। आम के बारे में, आम का क्या गुण है? मीठा और रसीला है। मेरा भाई छोटा और मोटा है, ये रंग रूप बताया जा रहा है। अन्य गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? रंग रूप में सुंदर, गोरा, काला, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी। और गुण दोष में चंचल, ईमानदार, बेईमान, चालाक, मूर्ख, बुद्धिमान। आकार में चौकोर, लंबा, गोल, तिकोना, छोटा, मोटा, ये भी आकार में आएगा। ठीक है। स्वभाव में शांत है, वह क्रोधित, क्रोध वाला है, वह हंसमुख है, मधुरभाषी है वह। तो ये सारी क्या होती है? स्वभाव की विशेषताएं। प्रश्न 2 है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में हमें संख्या का पता चलता है। कोई भी जिस भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसमें संख्या भी दी होगी। जैसे यह 1 रुपए का सिक्का है, अब रुपए की विशेषता क्या है? वह 1 है, तो संख्या भी पता चल रही है। आकाश में 4 कबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर की विशेषता क्या है? वो कितने हैं? 4, तो हमें संख्या का पता लग रहा है। जिन जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेषता संख्या का पता कराते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता चलता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के जो है ना 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। वो कैसे? निश्चित मतलब जैसे उसमें था ना निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हमें पक्का पता होता था कि ये कितना है, क्या है, सर्वनाम में क्या बताया जा रहा है, पक्का पता होता है। जैसे यह मेरा घर है, वह मेरी कार है, पक्का पता होता था। अनिश्चयवाचक में हमें पक्का पता नहीं होता था कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, मेरे पिताजी कुछ लाए हैं, तो वो अनिश्चय। वैसे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित। निश्चित में हमें पक्का संख्या का पता लग जाएगा कि कितनी है, अनिश्चित में हमें पता नहीं लगेगा। जैसे सुमित के पास 100 रुपए है, अब हमें पक्का पता लग गया ना 100 है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। संख्या का भी पता लग रहा है, संख्या का पता लग रहा है तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो कौन सा विशेषण हो गया? पक्का पता लग रहा है 100 है, तो निश्चित हो गया।
माँ ने 1 दर्जन केले खरीदे। अब केलों का भी पक्का पता लग रहा है कितने हैं, 1 दर्जन, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण पर निश्चित। अब अनिश्चित में कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, अब कुछ बैठे हैं है तो संख्यावाचक विशेषण, बच्चों की संख्या, लेकिन कुछ में अनिश्चित हो गया, हमें पक्का नहीं पता। स्टेशन पर कई गाड़ियां खड़ी है ना, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या के बारे में पता चलता है। तीसरा होता है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, हमें मात्रा का पता चलता है, इसमें संख्या का पता चलता है और इसमें हमें मात्रा पता चलता है। सुनीता ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा कितना खरीदा, अब इसमें देखो कल्ला 5 नहीं है, अकेला 5 होता तो ये संख्यावाचक विशेषण होता, लेकिन 5 मीटर मात्रा पता लग रही है, हमें क्वांटिटी पता लग रही है, तो 5 मीटर कपड़ा खरीदा। मुझे आधा किलो दाल चाहिए। अगर आधा होता तो हमें संख्या पता चलता कि आधा, संख्या पता चल रहा है ना, लेकिन आधा किलो, साथ में क्वांटिटी भी आ गई, मात्रा भी आ गई। जब संख्या के साथ मात्रा आ जाएगी तो वो कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जब सिर्फ संख्या होगी, कई गाड़ियां, कुछ बच्चे, कुछ 100, 1 दर्जन, 2 किलो, 3, 8, 15, ठीक है, 1000, तो वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या के साथ साथ मात्रा भी दी होगी, किसी भी जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है, कपड़े की या दाल की, संख्या के साथ साथ मात्रा भी होगी, तो वो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, मात्रा। माप तोल के बारे में बता रहे हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, ये मात्रा है, माप, ये माप है, 5 मीटर माप के लेते हैं ना हम कपड़ा, जब ले तो मापता है ना पहले दुकानदार, तो माप का पता लग रहा है इसमें कपड़े के, इसमें दाल की मात्रा का पता लग रहा है कितनी है वो, या वजन के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, जैसे संख्यावाचक के 2 थे ना, निश्चित और अनिश्चित, वैसे इसके निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में तो हमें निश्चित मात्रा का पता लग जाएगा, माप तोल की जानकारी, जो निश्चित माप तोल की जानकारी देंगे जो शब्द, जैसे 3 किलो दाल, 2 लीटर तेल, ये तो हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्या भी होगी, मात्रा भी होगी और निश्चित भी होगा, भाई कितनी है, वो होगा परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, जिसमें संख्या भी होगी, मात्रा भी होगी, लेकिन पक्का पता नहीं होगा कितनी है, तो वो होगा अनिश्चित, जैसे थोड़ा दूध, कुछ दाल, ठीक है, तो ये क्या है, अनिश्चितवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। और चौथा नंबर है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब संज्ञा, ये जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा शब्द से पहले आएगा और विशेषता बताएगा, जैसे मेरी टोपी हरी है। अब टोपी क्या है, संज्ञा शब्द है, उससे पहले क्या आया हुआ है, सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आया, फिर उसकी विशेषता बताई गई, मेरी टोपी हरी है, यह घर सुमन का है। अब यह क्या है, विशेषता बताई गई है कि कौन सा घर, यह घर, घर की विशेषता क्या है, यह और सुमन का है। संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्दों के द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक, सर्वनाम से बना है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या बनी, जो सर्वनाम शब्द
संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषता बताते हैं। कौन सी टोपी हरी है? मेरी। मेरी सर्वनाम शब्द, तो टोपी की विशेषता क्या है? हरी। टोपी संज्ञा शब्द, हरी सर्वनाम विशेषण शब्द। तो कौन सी टोपी? मेरी। संज्ञा शब्द से पहले जो सर्वनाम शब्द आकर उसकी विशेषता बताते हैं। मेरी टोपी हरी है, यह घर सुमन का है। तो इन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो इसमें खास बात क्या आई, विशेष क्या आया इस पाठ में? संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर होता है ना। संख्यावाचक विशेषण में सिर्फ संख्या का पता चलता है और परिमाणवाचक में संख्या के साथ साथ हमें मात्रा का भी, माप तोल का भी पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण को गिन सकते हैं और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम, और संज्ञा शब्द से जो पहले आते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक शब्द जो होते हैं, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, ये क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषणों की रचना कैसे होती है? संज्ञा से विशेषण बनाना देखिए। संज्ञा शब्दों से हम विशेषण कैसे बनाते हैं? देश देशी, सुख सुखी, नमक नमकीन, सुर सुरीला, दुख दुखी, दया दयालु, डर डरपोक, शहर शहरी, घर घरेलू, चमक चमकीला, रंग रंगीन, मास मासिक, धर्म धार्मिक, भारत भारतीय। ये तो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों से उदाहरण है कुछ। ये सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं? मैं मेरा, जो जैसा, यह ऐसा, कौन कैसा। अब जो है क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं? बनाना क्या है? क्रिया। इससे विशेषण क्या बनेगा? बनावटी। लड़ना लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, देखना दिखावटी। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना की जाती है। तो पाठ 8 सर्वनाम, पाठ 9 सर्वनाम और पाठ 10 विशेषण अच्छे से रिवाइज करना है आपने। ओके, टेक केयर।